दिख रहा है। एक तरह से ईवीएम पे थोड़ा भाई वीरेंद्र ने आज तक कहा कि अब समय है कि बैलेट से फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। देखिए, आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियों को अब ईवीएम, निर्वाचन आयोग, एसआईआर, इन सवालों पर बात करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए कि किस वजह से बिहार की जनता ने उन्हें ठुकराया है। दरअसल परिवारवादी पार्टियों को जन भावनाओं के बारे में तो कुछ पता होता नहीं है, फैसले थोपने की आदत हो जाती है। जनता के सरोकार से जुड़े मसलों पर कभी भी कोई प्रभावी विकल्प बनने का मादा आरजेडी में नहीं दिखा। कैसे खुद के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा वो हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसकी योजना पर ही वो काम करते हैं और इसीलिए जनता ने आरजेडी को नकार दिया। आरजेडी का जो शासनकाल है, उनके अविश्वसनीय वायदे, जो उनके परिवार के सदस्यों की जो भूमिका इतिहास में रही है, उनको लेकर के जनभावनाएं उनके खिलाफ थी और इसीलिए इतना जबरदस्त नुकसान उनकी पार्टी और उनके गठबंधन को हुआ है। लालू यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। कल इंटरनल पार्टियों ने कार्यकर्ताओं से, जो विधायक है खासतौर पर, उनसे अपील की कि पार्टी को मजबूत करने पे ध्यान दें और इन सब झगड़ों पे फोकस न करें जो अंदरूनी मामले हैं पार्टी के या घर के। देखिए, अब उनकी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके घर के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार उनके सलाहकारों ने किया, तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका है ये हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीजें छन करके आ रही हैं ये सब कुछ उनकी चाह पर हुआ है। और लालू जी की जो चुप्पी है वो हैरानी पैदा करने वाली है। पार्टी के विधायक भी अंदर से असहज हैं और आने वाले समय में एक बड़े बिखराव की ओर राजद बढ़ता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने एक स्पीच, अब समय है कि भारत उन दलों का साथ दे रहा है जो उनके लिए डेवलपमेंट, जिनके लिए विकास प्राथमिकता है। बिहार का उन्होंने उदाहरण दिया हालिया चुनाव परिणाम का। अब ये बात तो सच है कि आप लालटेन का चुनाव चिन्ह लेकर आप कैसे बिहार से सुनहरे कल का वायदा कर सकते हैं। जो बिहार का बीता हुआ कल है और उसके मुकाबले जो पिछले 20 वर्षों की बेशुमार उपलब्धियां हैं, सड़कों का जाल बिछा, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पूरे बिहार में चप्पे चप्पे में दिख रहे हैं, नौकरियां, रोजगार, खुशहाली, अब तो उद्योग भी आ रहे हैं। तो ऐसे में कौन विकल्प के तौर पर राजद को चुनना चाहेगा? इसीलिए विकास आज जनता चाहती है और राजनीतिक दलों को जन भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आरजेडी जैसी पार्टियों का जो हश्र हो रहा है वही उनका भी होगा। इंडिया गठबंधन में अब एक तरह से ऐसी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विचार कर रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करें या न करें, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें सीटें नहीं दी गई थी। वो लोग लगातार मांग भी कर रहे थे। देखिए, सीटें नहीं दी गई और उन्हें अपमानित भी किया गया। उनकी पेशकश पर आरजेडी ने गंभीरता से विचार नहीं किया। झारखंड में अपनी हैसियत से ज्यादा उन्हें सीट्स मिले। जेएमएम ने गठबंधन धर्म का निर्वहन किया, बदले में बिहार में केवल जेएमएम का अपमान हुआ है। तो ये संभावित राजनीतिक परिदृश्य झारखंड का हो सकता है जहां आरजेडी और जेएमएम एक साथ नहीं दिखे। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उससे बयान आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीते दिनों इसे इंजस्टिस से जोड़ा था। कश्मीर में हुसैन दलवी का भी बयान है, उन्होंने उनका समर्थन किया और कहा है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कश्मीर में इंजस्टिस हो रहा है, सरकार वहां पे ऐसा वातावरण बनाने में फेल साबित हुई है जो शांति का हो। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं और पहले वो भारतीय हैं। भारत की संप्रभुता, अखंडता पर जब भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करेगा
उसके साथ उन्हें खड़ा दिखना चाहिए। और इतनी बात तय है कि इस आतंकी नेटवर्क का जो ये व्हाइट कॉलर्ड मॉड्यूल है, ये बहुत ही खतरनाक एक स्वरूप उभर करके आतंकवाद का आया है। आमतौर पर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स की जो भूमिका है और जिस तरह से पूरे देश में हमास की तर्ज पर इन ड्रोन्स को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की योजना थी, मैं एनआईए को भी बधाई देना चाहूंगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के फैसलों को लेकर हम कह सकते हैं कि उन्होंने समय रहते बड़े कदम उठाए हैं और इस पूरे नेटवर्क के साथ नेटवर्क का खात्मा बिल्कुल जल्द होगा।